उसका सिमरन होता है, उस पर सुरती लगाइए, उस शब्द पर ध्यान लगाइए। उस शब्द भी है, उसको शब्द भी कहा। जब हम उस शब्द पर ध्यान लगाएंगे तो हमारी पूजा पाठ मिथ्या नहीं जाएगी, हमारी पूजा पाठ सफल होगी, हम भी सफल होंगे। भगवान से ऊंचा कोई नहीं, ईश्वर से ऊंचा कोई नहीं। तन मन धन करे दो हवाले, भगवान से ऊंचा कोई नहीं, ईश्वर से ऊंचा कोई नहीं। समय समय पर आकर ऋषियों ने हमको समझाया है, समय समय पर आकर ऋषियों ने हमको समझाया है। हमने उनकी बात न मानी, लातों से ठुकराया है। जिसने समझ लिया वही तिर जाई, भगवान से ऊंचा कोई नहीं, ईश्वर से ऊंचा कोई नहीं। समय समय पर गुरु आए, संत आए, उन्होंने समझाया हमें, लेकिन हमने उनकी बात न मानी, लातों से ठुकराया। कह रहा क्या मिलेगा वहाँ सिर्फ विचार देते। जब संत प्रचार कर रहा, भगवान का प्रचार कर रहा, किसी गुरु की महिमा को गा रहा, वो समझ लो समझाने की बात कर, लेकिन हम इसकी बात को समझना ही नहीं चाहते। समय समय पर संत आए और हमें समझा करके गए, लेकिन हमने उनकी बात न मानी, लातों से ठुकराया, उनकी बात को नहीं समझा। लातों से ठुकराने का मतलब यही है, हमने उनकी बात को नहीं समझा, अपनी मनमानी करी, मूर्ति रखी और पूजा पाठ, लेकिन वो पाप है। दास जी ने बताया पाप, मूर्ति पूजा पाप वो पाप है। होठ कंठ हिले नाई नाई जी उच्चार, सहज सुमिरन होठ शब्द विचार। उस शब्द का विचार करो, उस भक्ति में होठ का प्रयोग नहीं होगा। कितने लोग गायत्री गाते हैं, कितने लोग आसन जाप गाते हैं, कितने लोग भजन गाते हैं, वो भक्ति नहीं है, वो पूजा पाठ नहीं है। अभी बता मैंने, होठ कंठ हिले नाई नाई जीव उच्चार, सहजे सुमिरन होठ शब्द विचार। उसमें होठ का प्रयोग नहीं है, कंठ का प्रयोग नहीं होगा, तो भक्ति हो। सहजे सुमिरन होठ शब्द विचार, कोई आवाज नहीं होगा, उस शब्द का केवल विचार होगा। वो तुम्हारे ही भीतर है, पास बसे नजर न आवे, बिन सतगुरु के भेद न पावे। वो तुम्हारे पास ही, तुम्हारे अंदर ही है, जिसको हम ढूंढते फिर रहे मूर्तियों में, वो मूर्तियों में नहीं। पास बसे नजर न आवे, कोटि जतन कर हारा है, चाहे तू करोड़ों जतन कर, वो तेरे भीतर ही मिलेगा। इससे बाहर तू करोड़ों जतन कर ले, बाहर नहीं मिलेगा। हम उसे बाहर ढूंढते, वो बाहर नहीं। पास बसे नजर न आवे, बिन सतगुरु के भेद न पावे, बिना सतगुरु के उसका भेद नहीं पाएगा। पहले गुरु बनाइए, और गुरु बना करके सूची बनाइए, मुझे यहाँ से क्या चाहिए, वही मिलेगा। क्योंकि रविदास के पास हर चीज के भंडार है, हर चीज के खजाने हैं। रविदास के पास ऐसी कोई चीज नहीं जो है ना, सब चीज है, सकल पदार्थ है जग में, कर्म हीण न पावत। जो संत कर्म बताता है वो कर्म करना पड़ेगा, अगर उसके विपरीत करोगे तो मिलेगा। सकल पदार्थ है जग माई, पदार्थ कहते हैं चीज, सब चीज है इस जग में मिले। कर्म हीण न पावत, जो कर्म नहीं करते वो पावत नहीं, उसको नहीं मिले। और जो कर्म करते हैं वो इच्छा ना करे मिल जाएगा। ऐसा गुरुदेव जी ने लिखा, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। जो संत की बात को समझेगा उसे कहीं हाथ दिखाने की जरूरत नहीं। यही बात है, भगवान से ऊंचा कोई नहीं, ईश्वर से ऊंचा कोई नहीं। तन मन धन करे दो वाले, भगवान से ऊंचा कोई नहीं, ईश्वर से ऊंचा कोई नहीं। शिरोमणि रविदास गुरु ने सौंपे
जीव को जगाया है। शिरोमणि रविदास गुरु ने सोते जीव को जगाया है। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु को एक बताया है। जिसने समझ लिया वही तिर जाई, भगवान से ऊंचा कोई नहीं, ईश्वर से ऊंचा कोई नहीं। शिरोमणि रविदास गुरु जी, शिरोमणि रविदास गुरु जी के जीवन को पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने हमारे लिए क्या क्या कहा, क्या क्या दिख करके गए, उसको समझना पड़ेगा। ईश्वर अल्लाह वाहे ईश्वर एक, ये चारों एक, सिर्फ भाषा का गॉड इंग्लिश का शब्द है, भगवान हिंदी का शब्द है, अल्लाह उर्दू का शब्द है। ये सिर्फ भाषा का नहीं तो एक ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु बोल एक बता। दास जी ने एक बता, लेकिन हम एक को छोड़ करके भटक गए। कभी किसी की मूर्ति रख दी, कभी किसी की मूर्ति रख दी, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करोगे तो पाप, तो हमने पाप नहीं। शिरोमणि रविदास गुरु सोते जीव को जगाया, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु को एक बताया। जिसने समझ लिया वही तिर जाई, भगवान से ऊंचा कोई नहीं, ईश्वर से ऊंचा कोई नहीं, भगवान से ऊंचा कोई नहीं, ईश्वर से ऊंचा कोई नहीं। रविदास गोरख जी ने यहाँ खूब प्रचार किया। कबीरदास और गोरख जी ने यहाँ खूब प्रचार किया। नानक बुद्ध महावीर ने मानव का उपकार किया। महावीर बुद्ध नानक ने मानव का उपकार किया। जिसने समझ लिया वही तिर जाई, भगवान से ऊंचा कोई नहीं, ईश्वर से ऊंचा कोई नहीं। अपने समय में कबीरदास जी ने भी बहुत प्रचार किया, ईश्वर का प्रचार किया, भगवान का प्रचार किया कि वो एक है, दो नहीं। गोरखनाथ ने भी अपने समय में खूब प्रचार किया कि भगवान एक है, दो नहीं। रविदास ने भी अपने समय में खूब प्रचार किया कि भाई ईश्वर एक है, दो नहीं। जो दो बताता है पागल। तो हमें एक को समझना, एक को मानना, एक को ही जानना, तभी आपको पता लगेगा सही क्या और गलत क्या। एक पर सुनती लगाइए, एक पर ध्यान लगाइए, तभी आपको समझ में आएगा। भगवान से ऊंचा कोई नहीं, ईश्वर से ऊंचा कोई नहीं, भगवान से ऊंचा कोई नहीं, ईश्वर से ऊंचा कोई नहीं। तन मन धन करे दो हवाले, भगवान से ऊंचा कोई नहीं। सतगुरु योगी बाबा जी ने ज्ञान का दीप जलाया। सतगुरु योगी बाबा जी ने ज्ञान का दीप जलाया। सारे ऋषियों की बातों को आकर तुम्हें सुनाया। जिसने समझ लिया वही तिर जाई, भगवान से ऊंचा कोई नहीं, ईश्वर से ऊंचा कोई नहीं। सतगुरु योगी बाबा जी ने ज्ञान का दीप जलाया। हमें ज्ञान को समझना है। ये ज्ञान का दीप तुम्हारे अंदर ही जलेगा। अगर आप इसको जलाना चाहते हो, जब आप ध्यान लगाओगे, श्रुति सुमरन करोगे, तो ये ज्ञान का दीप आप अंदर ही जलेगा। और जब ये ज्ञान का दीप आपके भीतर जल जाएगा, तो आपकी भक्ति पूरी हो जाएगी। ना तो आपको किसी को हाथ दिखाना पड़ेगा, ना ही आपको किसी को हाथ दिखाना पड़ेगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं ज्ञानवान हो जाएंगे। तो हमें ज्ञानवान बनना है।
हमें मूर्ति नहीं पूजनी, हमें माता पिता की सेवा करनी है, हमें सास ससुर की सेवा करनी है, हमें आए अतिथि की सेवा करनी है, हमें बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है, उनका सम्मान करना है। हमारे गुरु रविदास जी की ज्ञान में ऐसा लिखा है, लेकिन हम इसको छोड़ करके कुछ और करने लग जाते हैं तो पाप लगता है। कोई देवी तक पूछता है, ये भी पाप होता है। मातृमान पितृमान आचार्य खुश हुए, कितने कहते हैं देवी तक पूजना भी पाप, क्योंकि जिंदे माता पिता को देवी तक बताया, जिंदी माता देवी तक, पिता देव पितर, आचार्य देव पितर, अतिथि ये हमारे देव पितर है। मातृमान पितृमान आचार्य तीन को देव पितर बताया, लेकिन हम इनकी का काम बनाकर देवी तक पूजना शुरू कर देते, गलत है, पाप पाप लगेगा। मर्जी आप पाप करना चाहते हो, पाप करो, दुख भोगो, क्योंकि हमारे संतों ने दुखों का कारण बताया। ये दुखों का कारण हम स्वयं करते हैं, बताया ये कारण भगवान को छोड़ करके जो कुछ और पूजा पाठ करते हैं, ये दुखों के कारण। उसको छोड़ दीजिए, सुख मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जितना पाप किया पहले तो अच्छे कर्म करके उसको काटना पड़ेगा। जब हम अच्छे कर्म करते रहेंगे, 7 2 साल 4 साल 10 साल, वो सारे खत्म हो जाएंगे, फिर सुख शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब कर्म करता है आदमी, उसको कोई काट नहीं। कर्म अच्छा करो तो भी लिखा जाएगा, हम गलत करेंगे तो भी लिखा जाएगा। अगर हम आज शराब पिए तो लिखी जाएगी, और हमने आज पूजा पाठ करी तो भी लिखी जाएगी। गलत करेंगे तो भी लिखा जाएगा, सही करेंगे तो भी लिखा जाएगा। मर्जी आपकी, आप सही करना चाहते हो सही कर लो, गलत करना चाहते हो परिणाम भुगतना, क्योंकि संतों ने कारण बताया दुखों का कारण, बस कारण ढूंढ लो, सारे काम ठीक है। सीधी सत्ता सबका वाणी को ज्ञान देता हूँ, आपको ये बताइए